मुल्क भर में ईद उल फितर पर मजहबी जोश व खरोश। इस्लामाबाद में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। कराची में नमाज ईद के 4000 से जायद छोटे बड़े इज्तिमात। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। गिले शिकवे मटाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, ईद इकट्ठे मनाएं। 365 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज पढ़ी। इलाके के मायदीन और कारकुनान से मिले। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। हमजा और सलमान शहबाज भी साथ थे। वालिदैन, भाभी और भाई की कब्रों पर हाजिरी। लीगी सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी। लोगों में घुल मिल गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कबूर पर भी हाजिरी। महफिल मिलाद में भी आर्मी चीफ की जनूबी वजीरिस्तान और DI खान में जवानों के साथ ईद। जनरल आसिम मुनीर ने नमाज ईद मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ अदा की। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के अज़्म और मिसाली खिदमात को सराहा। बोले, शोहदा के बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियां मुमकिन हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ की जवानों की गैर मुतसलसल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार और मलेशिया के वज़राए आज़म को टेलीफोन। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से भी राबता। तबाहकुन ज़लज़ले पर वज़ीर आज़म म्यांमार से ताज़ियत। कहा, ज़लज़ला मुतासरीन की हर किस्म की मदद को तैयार हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तकरीबन 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र को भी ईद की मुबारकबाद दी। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। बोले, इसहाक़ के दौराए ढाका से मुतल्लिक़ पुरुमीद हूँ। तजारती वफ़द भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान के सदूर से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदाबख्श में ईद। शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो की कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के मज़ारों पर फातह खानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह, निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी ने भी शोहदाए जमहूरियत के मज़ारों पर हाजिरी दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ईद की नमाज हैदराबाद में अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने सूबाई वज़रा के साथ कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, मुतहदा रहनुमाओं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस में नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद फतेह जंग में आबाई गाँव ढरनाल में अदा की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान ने ईद की नमाज बुनेर में अदा की। बानी PTI की अडयाला जेल में तीसरी ईद। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस नमाज ईद अदा ना कर सके। जेल जराये के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में रहे। बानी और बुशरा बीबी से मिलने कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडयाला जेल नहीं पहुंचा। बानी PTI या बुशरा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं की गई। बुशरा बीबी और बानी की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरखास्त की है। पार्टी जराये का कहना है बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात की दरखास्त की गई थी। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। कल फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है।
कार्टिंग ऑपरेशन में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत। बोले सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 17 खारिजी मारे गए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थीं। खारिजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। बैरिस्टर सैफ नाकाम तर्जुमान इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ से इस्तीफे का मुतालबा। पेशावर में बानी पीटीआई रिहाई कैंप में बैरिस्टर सैफ के खिलाफ नारेबाजी। उन्हें बसों से उतार के शनाख्त करके कत्ल करना पूरी कौम का अब ये दो टोक फैसला है कि दहशतगर्दी जो है उसे किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई मुतालबा, कोई डिमांड, कोई उज़र वो दहशतगर्दी का जवाज़ फराहम नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दहशतगर्दी का वाहिद हल ऑपरेशन करार दे दिया। बोले दहशतगर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है। बलूचिस्तान में शहरियों को बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जाता है। शोहदा ने अपनी कुर्बानियों से मुल्क के वजूद को बरकरार रखा। शोहदा की वजह से कौम ईद की खुशियां मना रही है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो। घरों में लजीज पकवान तैयार, मटन, चांप, बीफ पुलाव और कहीं बिरयानी की महक ने मज़ा दोबाला कर दिया। पहलवानों के शहर गुजरावाला में ईद मनाने का अनोखा रंग। मीठी ईद पर खाने पीने के शौकीन पहलवानों का चाशनी से भरपूर पकवानों के साथ दंगल। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान और उनके साथी मुख्तलिफ इकसाम की स्वीट डिशेज से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। शीर खुरमा, सवैयां और खीर देखकर मुंह में पानी आ जाए। मुल्क भर में मिठाई और केक की खरीदारी भी उरूज पर। शहरी मिठाई और केक का तबादला करके मीठी ईद की खुशियां बांटने में मसरूफ। रात में आइसक्रीम की दुकानों पर महफिलें लग गईं। ईद तो बच्चों की है। बच्चा पार्टी ने करारे नोटों की ईदी वसूल करके खूब उड़ाई। तफरीही मकामात पर रश रहा। कोई झूले तो कोई कश्ती रानी की सैर करता रहा। किसी ने घुड़सवारी के मजे लिए तो कोई चिड़ियाघर में जानवरों को देख कर खुश होता रहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशां हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी और अज़म पर गौर करने का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों और उनके अहल खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। कौम की खुशियाँ, शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। सरहदों की हिफाजत करते जांबाजों की वजह से मुल्क भर में खुशियाँ रक्सां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर अदील शहीद के अहल खाना का जज्बा भी काबिल दीद। कहा, वतन अजीज़ का अमन व सुकून अदील जैसे हज़ारों जवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। कैनाल्स बनेंगी ना ही हम बनने देंगे। मुहिम चलाकर पीपल्स पार्टी की साख मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। बोले, सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में अहम ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से है, साथ ना दें तो गिर जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐलान करें कि कैनाल्स नहीं बनाएंगे। कराची में डंपर्स के हादसात पर सियासत न की जाए। बिलावल भुट्टो अवामी ताकत से ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले
कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नहीं नजर आता। इसलिए इस ईद उल फितर को इस शहर कायद के लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसे सादगी से मनाएं। वो डाकू जिनके हाथ लोग मारे जा रहे हैं, डाकू भी गैर मुकामी है और डंपर माफिया भी गैर मुकामी है। तो ये बाप इस शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नर सिंध और मुत्तहिदा ने कराची में बढ़ते हादसात का मामला उठा दिया। शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, 100 से जायद शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स तले कुचला गया। ईद के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने की जरूरत है। डंपर माफिया और डाकू दोनों गैर मकामी हैं। शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह घर नहीं चलता, मुल्क और सूबे कैसे चलेंगे? डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, डंपर्स और टैंकर्स ने शहरियों से जीने का हक छीन लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी भी सर उठा रही है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने की जरूरत है। कराची में हादसात पर सियासत चमकाने वालों को शर्म आनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मुत्तहिदा को करारा जवाब। कहा, ईद के बाद ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डंपर और टैंकर्स वालों की गलती होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध में कैनाल्स नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। वज़ीर आज़म मुल्की इत्तेहाद के लिए मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। हनीफ अब्बासी के लिए पैगाम है, हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ें हैं, हम असली मैंडेट के साथ बैठे हैं। हमारे लिए हुकूमतें नहीं, कुछ मसाइल बहुत अहम होते हैं। हैवी ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात पर अफसोस है। बानी पीटीआई के राह रास्त पर आने की दुआ भी कर दी। बोले, उम्मीद है बानी पीटीआई जब भी बाहर आए वो मुल्क के हक में सोचेंगे। पीटीआई को भी ईद मुबारक। मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना करें। अल्लाह ताला उनको भी अकल दे, उनको भी समझ दे कि सबसे पहले अपना वतन है, अपना पाकिस्तान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 19 किलोमीटर थी। मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर था। ईद है तो क्या हुआ, महंगाई नहीं रुकनी चाहिए। ओगरा ने ईद के रोज एलपीजी महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 6 रुपए 40 पैसे महंगा कर दिया। कीमत बढ़ने से घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपए 71 पैसे तक जा पहुंची। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में भी ईद उल फितर का रिवायती जोशो खरोश। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद माहम दरगाह। मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी ईद के रंग नुमाया। ब्रुनाई, दारुल सलाम, नाइजीरिया, फिलिपाइन और जापान में भी ईद की खुशियां रक्सां। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में बाज़ ने कल ईद मनाई और कुछ आज ईद मनाने में मसरूफ। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी छीनने लगी। कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद में भी ईद की अदायगी की इजाज़त ना मिली। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को भी नमाज ईद पढ़ाने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद किया गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफारतकार भी ईद के रंग में रंग गए। मुख्तलिफ अंदाज और ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से उर्दू, सिंधी और बलोची ज़बानों में ईद की मुबारकबाद दी गई। जापानी सफ़ीर ने उर्दू में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूसी सफ़ीर ने ईद की मुबारकबाद के साथ अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर अपने जज्बात का इजहार किया। जर्मन सफ़ीर ने कौमी लिबास पहनकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश। इलोन मस्क ने विस्कॉन्सिन में वोटर्स को $10-10 लाख के चेक देना शुरू कर दिए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हासिल करने के लिए इंतखाबात में कंजर्वेटिव जज की हिमायत कर रही है। इससे पहले 7 मेंबरान पर मुश्तमिल ज्यूरी में डेमोक्रेट्स को 4-3 से अक्सरियत हासिल है। पाकिस्तान टीम को वनडे सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। सीरीज में वापसी के लिए दूसरे मैच में फतेह दरकार। दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड हैमिल्टन में मौजूद। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच मंगल और बुध की दरमियानी शब 3 बजे खेला जाएगा। कौमी बैटर उस्मान खान न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। MRI स्कैन में लो ग्रेड टीयर की तस्दीक हो गई। शेन वॉर्न की मौत दिल का दौरा नहीं, ममनुआ दवा इस्तेमाल करने पर हुई। बरतानवी अखबार ने ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर की मौत से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। अखबार डेली मेल के मुताबिक अफसर ने दावा किया दवा गायब कराने और तहकीकात ना कराने का फैसला शेन वॉर्न की इज्जत की खातिर करवाया गया। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जेकब मेंसिक के नाम। फाइनल टाकरे में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त दी। वर्ल्ड मोटर रोड रेसिंग चैंपियनशिप सीजन की तीसरी रेस में इटली की धूम। फ्रांसिस्को बाग्निया ने तमाम रेसर्स को पछाड़ते हुए अमेरिकन ग्रां प्री के टाइटल पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। वर्ल्ड स्की क्रॉस चैंपियनशिप में कनाडा की जीत के चर्चे। रेस हॉर्डन ने बर्फीले ट्रैक पर शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए तीसरी बार एजाज जीत लिया। और छोटी ईद पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर 5 नई फिल्में रिलीज। फिल्म तेरी मेरी कहानियां 3 कहानियों पर मबनी। कास्ट में हीरा मानी, शहरियार मुनव्वर, रिमशा खान, महविश हयात व हाज अली शामिल। कॉमेडी फिल्म कुल्फी ने भी बड़ी स्क्रीन पर तड़का लगा दिया। कबीर, इश्क लाहौर और द मार्शल आर्टिस्ट भी नुमाइश के लिए पेश।